हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेंस चैप्टर कराने वाला हूं। मतलब पढ़ा तो चुका हूं ऑलरेडी, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहिए तो एक और बार पढ़ लेना। सिर्फ पौने घंटे में पढ़ा दिया यार, कितना टाइम जाएगा। तो अच्छे से उसको पढ़ लेना, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आओगे तो और बेटर रहेगा। बट डोंट वरी, इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट में ही मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर मतलब क्या होता है? लेंस का पावर। लेंस का पावर मतलब कि वो लेंस किसी भी लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है या फिर कितना ज्यादा उसको डाइवर्ज कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 1/, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसमें? मीटर में। अब ये हो गया पहला फॉर्मूला। पावर कैसे फाइंड करें अगर फोकल लेंथ दिया, और फोकल लेंथ कैसे फाइंड किया अगर पावर दिया है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस। अगर मैं तीन तीन लेंस को एक साथ रखूं तो उसकी पावर क्या होगी? इसकी पावर है 0.5, इसकी है 1, इसकी है 2। तो कभी भी जब हम लोग लेंस को साथ में रखते हैं तो उसकी पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। इसका पावर निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। मतलब जितना भी लेंस जुड़ा है उतना ज्यादा P आप लोग लिख लेना। समझ में आया ये दूसरा फॉर्मूला? अब देखते हैं लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूले के बाद हम लोग नजर डालेंगे कुछ डिफेक्ट्स पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में, क्योंकि 7वें चैप्टर से लेंस फॉर्मूले का तो एक भी न्यूमेरिकल आया नहीं है दोनों साल में। बट जो डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इनका जो क्वेश्चन है वो आया है। तो शॉर्टकट रिवीजन भी ले लूंगा। 3 मिनट में नोट्स कंप्लीट करेंगे और फिर 20 मिनट में न्यूमेरिकल। लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें VUF क्या है वो भी बता देता हूँ। तो V होता है हम लोगों को, V होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब U क्या होता है? U होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और F तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिया। F होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग कभी कभी मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, एक है H2/H1 और एक है V/U। अब इसमें H2 किसकी हाइट है, H1 किसकी हाइट है वो भी बता देता हूँ। तो H2 है इमेज की हाइट और H1 है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो दोनों मैग्निफिकेशन है हम लोगों को, मतलब दोनों LHS तो सेम है, मतलब RHS भी सेम हो जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को एक नया फॉर्मूला मिलेगा। H2/H1 इज इक्वल टू V/U। हम लोगों को नया फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिफेक्ट देखते हैं। लाइन लाइन से मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझा दूंगा। तो सबसे पहला डिफेक्ट है हम लोगों का मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? फार अवे ऑब्जेक्ट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। इसमें 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। इसमें यूज होता है कॉनकेव लेंस। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, दूसरा पॉइंट कॉनकेव लेंस यूज होता है। तीसरा पॉइंट पावर एज वेल एज फोकल लेंथ, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ दोनों का रिलेशन है। तो पावर और फोकल लेंथ दोनों ही इसमें नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा, बंदे का आपको पावर दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा कौन सी बीमारी है, कौन सा लेंस यूज हुआ है और कौन सी बीमारी है, कौन सा लेंस यूज हुआ है और क्यों वो बीमारी हुई है। तीन क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा 3 मार्क्स का। या फिर आसान आप लोगों को पूछ सकता है कौन सा लेंस है, कौन सी बीमारी है और पावर कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। तो मायोपिया का 3 पॉइंट समझा। अब हाइपरमेट्रोपिया का 3 पॉइंट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर का क्लियर रहता है। मायोपिया में दूर का क्लियर नहीं रहता बट नजदीक का क्लियर रहता है। हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का नहीं क्लियर रहता है बल्कि दूर का अच्छे से देख पाते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया, जितना ज्यादा आपको हाइपरमेट्रोपिया रहेगा उतना ज्यादा क्या फायदा रहेगा? आप उतना ज्यादा दूर का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर देख पाओगे। तो ये फायदे भी रहते हैं हाइपरमेट्रोपिया के। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेंगे। और लेंस कौन सा यूज होगा? इसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। पावर कैसी रहेगी? इसमें पावर पॉजिटिव रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा नोट्स पसंद आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पूरा लिख लो, मैं तो बोलता हूँ, बिकॉज एक पेज में आपको पूरा 7वां चैप्टर कोई नहीं करा सकता है। न्यूमेरिकल भी हो गया और कुछ ज्ञान भी हम लोगों ने हासिल कर लिया। और अगर चैप्टर में इंटरेस्ट आया हो, डिस्क्रिप्शन खोलो, लिंक वहां पे है, 7वां चैप्टर पूरा पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझी। पावर नेगेटिव रहेगा कि पावर पॉजिटिव रहेगा, कौन सा लेंस यूज होगा, सब समझा। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन हम लोगों का मैचिंग हो गया। डॉक्टर ने एक लेंस प्रिस्क्राइब किया है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उस लेंस का जो पावर है वो है 1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हम लोगों का पावर इज इक्वल टू 1.5 डायोप्टर। अब फाइंड क्या क्या करना है? पहले फोकल लेंथ, फिर टाइप ऑफ लेंस, मतलब कौन सा लेंस वो यूज करता है। और मैंने बताया पावर पॉजिटिव रहा तो कौन सा बीमारी? हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में लेंस कॉन्वेक्स।
मिल गया आंसर एक। डिफेक्ट ऑफ विजन वो भी मैंने बता दिया, तो तीसरा क्या फाइंड करना है, डिफेक्ट ऑफ विजन। और चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, बिकॉज इसमें कई सारे फॉर्मूला है तो उसको मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए ज़्यादा फॉर्मूला नहीं था, एक ही था बस, मैं डाउट हो गया था। तो पावर है 1/f(m), मीटर में रहना चाहिए फोकल लेंथ, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सो बस करो यार, वो पॉज कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं डायरेक्ट आपको कराने वाला हूँ, चलता है ना ऐसे भी, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/fm, सो FM इज इक्वल टू 1/P, और P कितना है मेरा 1/1.5। 1.5 पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 10 नीचे 15 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2/3। अब 2 को 3 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 6 जा 18, 2 0, फिर 6 जा 18, 6 6 6 6, तो ये मिल जाएगा 0.67 मीटर। तो मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो 0.67 मीटर। अब दूसरा टाइप ऑफ लेंस, तो टाइप क्या रहेगा, ये पॉजिटिव आया है तो लेंस कौन सा रहेगा, लेंस विल बी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्यों रहेगा, बिकॉज F इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो जो लेंस रहेगा वो रहेगा कॉन्वेक्स। ये मैंने माइनस नहीं बनाया भाई, ये इक्वल है, ठीक है। अब डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा रहेगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्यों रहेगा, बिकॉज पावर इज पॉजिटिव। रीजन आपको नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ ये ऐसे लिखना है, फोकल लेंथ, लेंस विल बी कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया विल बी डिफेक्ट ऑफ विजन। तो समझ में आया कैसे याद करते हैं सबको, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो नियर फार साइटनेस। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 5 centimeter high object is placed at a distance of 25 centimeter from a converging lens of focal length of 10 centimeter. Determine the position of the image, size of the image and type of the image. Type मतलब वो रियल है या फिर वर्चुअल, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हम लोगों को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोगों का, u होता है हम लोगों का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो u हो गया 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हम लोगों की होती है v/u, हो सॉरी, u होता है हम लोगों का डिस्टेंस, तभी मैं कंफ्यूज हो गया था यार। u होता है हम लोगों का डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और h1 हम लोगों का होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो h1 हो गया 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड बहुत कुछ करना है। फाइंड करना है पोजीशन मतलब v, और हाइट ऑफ द इमेज मतलब h2, और टाइप ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे लिख दो टाइप ऑफ द इमेज। ये सभी चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है। लेट्स फाइंड सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f लगेगा, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ठीक है। ये फॉर्मूले हम लोगों के लगेंगे, सॉरी फॉर दैट, मैंने लाइन नहीं छोड़ा था। चलिए सॉल्यूशन करता हूँ मैं। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v v तो मुझे मालूम नहीं है, सो u को वो साइड लेकर जाता हूँ, 1/f + 1/u। सो इसमें क्या खासियत होती है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है लेंस में, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा हुआ है। तो हम लोगों ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा था 7वें चैप्टर में, चैप्टर का वीडियो इसीलिए बोल रहा हूँ, देख लो। तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। सो 1/10 + 1/-25, सो ये हो जाएगा -25 + 10/- 250, सो ये हो जाएगा -15/250, माइनस माइनस गेट कैंसल। सो 5 3 15, 5 5 25, 3/50, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v हो जाएगा 50/3। समझा कैसे v ले लिया, वरना बोलोगे सर v कैसे है, 50/3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 था, रेसिप्रोकल था, तो अपोजिट कर दिया, हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को v मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, अब h2 फाइंड करना है। सो h2/h1 इज इक्वल टू v/u। h2 कितना हम लोगों का, h2 हम लोगों को फाइंड करना है। h1 है हम लोगों का 5, v कितना है 50/3, u कितना है हम लोगों का -25। सो अब क्या करें, यहाँ पे 3 नीचे ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते। तो h2/5 इज इक्वल टू 50/-75। तो h2 इंटू -75 इज इक्वल टू 50 इंटू 5। सो h2 इज इक्वल टू 250/-75। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 15 जा, फिर 5 10 जा, फिर 5 -3, तो ये आंसर मिल जाएगा -3.333। तो जब भी हम लोगों को हाइट जो है इमेज की वो नेगेटिव मिले, ठीक है, तो उस समय आप लोग समझ जाना कि जो इमेज बना है वो कैसा बना है, वो हम लोगों का इमेज हो जाएगा हम लोगों का रियल, बिकॉज ये नेगेटिव में आया है। हम लोगों ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा है, चैप्टर देख लेना एक बार, वरना टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लेना। सो अगर पॉजिटिव में आता तो इमेज कैसा रहता, वर्चुअल, इमेज विल बी
रियल। और आपको टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव में दिया है बट आप लोग नेगेटिव में लिखना, वहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, समझे। और इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 16.7 सेंटीमीटर, वरना 50/3 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है थर्ड वाला। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पे हम लोगों को P1 दिया है 2, P2 दिया है 2.5, P3 दिया है 1.7, ठीक है। अब टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है टोटल पावर। टोटल पावर का मतलब होता है P फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और सॉल्यूशन देखते हैं अब, ठीक है। तो सॉल्यूशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, अभी तो मैंने बताया था नोट्स में, नोट्स लिख लो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा नोट्स मैंने बनाया है। प्लस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 6.2 डायोप्टर, 22415 यस। सो P इज इक्वल टू 6.2 डायोप्टर। सो टोटल पावर इज इक्वल टू, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऊपर इतनी जगह क्यों छोड़ी है। सो मैंने सोचा था सेकंड क्वेश्चन काफी ज्यादा स्पेस ले लेगा तो मैंने जगह छोड़ दी थी, बट ऐसा हुआ नहीं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सिंपल है, सेकंड के जैसा है। चलिए दोस्तों ये रहा हम लोगों का लास्ट सम। एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस विच इज गिव्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों को डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी दिया है। तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस के सामने वो उतना डिस्टेंस में इमेज देता है, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसका कितना है, फिर वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस, समझे। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया मतलब वो पावर भी नेगेटिव होगा, और जब पावर नेगेटिव होता है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस होगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो पावर भी पॉजिटिव होगा। किस बीमारी में पावर पॉजिटिव होता है, हाइपरमेट्रोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। तो रिलेट करके आप लोग निकाल सकते हो, समझे, कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। चलिए रिलेशन समझते हैं। ये हम लोगों का लेंस है, ठीक है। रे डायग्राम अगर आप लोगों को सीखना है तो वीडियो देख लीजिए प्लीज, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एक लेंसेज नाम की प्लेलिस्ट है, उधर छोटे से बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया, समझ लो यहाँ है, ठीक है। यहाँ से रे डायग्राम गया है और जो वर्चुअल इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की 20 सेंटीमीटर की वर्चुअल इमेज, मतलब यहीं पे बनी है वो। सो यहीं पे इमेज बनी है, यहीं कहीं पे। तो ये साइड जो डिस्टेंस रहती है इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, और ये साइड वाले को पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है मतलब उसकी डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज भी वर्चुअल ही बनी है, फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द लेंस तक बोल दिया है ताकि आप लोग समझ जाओ, क्योंकि वर्चुअल इमेज यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों जगह वर्चुअल होता है, और नीचे साइड दोनों जगह रियल होता है। तो फ्रंट ऑफ द लेंस बोला मतलब यही साइड है, तो इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ लो, उसके बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा, वरना नेगेटिव पॉजिटिव में आप कंफ्यूज हो जाते। चलिए अब गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या क्या हम लोगों का, v है -20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द इमेज, दैट इज u है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज -60 सेंटीमीटर। और फिर टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ f फाइंड करना है। और फिर फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब सॉल्यूशन करते हैं। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v मतलब -20 माइनस 1/u मतलब -60 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। चलिए अब -60, ये -60 हो जाएगा, फिर -20 हो जाएगा ये। सो माइनस माइनस यहाँ पे दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो -20 और ये -1200 हो जाएगा। यहाँ पे साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस है, सो 1/-20 प्लस 1/60 कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। -20 को ऐसे ही रहने दो, वरना इधर अभी माइनस प्लस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए 60 बन जाए 60 हो गया, फिर -20 हो गया, फिर नीचे -20 इंटू -60 हो जाएगा -1200। सो 60 में से 20 क्या आएगा 40/1200, 0 0 गेट कैंसल, 4 1 जा 4, 4 30 जा 120। सो मुझे 1/f मिल रहा है 1/-30, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/-30, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -30
सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ नेगेटिव आया मतलब पावर भी नेगेटिव होगा, पावर नेगेटिव होगा मतलब मायोपिया है। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? लेंस इज कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग। मतलब हम लोगों ने जो रे डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ये रे डायग्राम भी हम लोगों का गलत हो गया बिकॉज मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। कॉनकेव लेंस इस तरीके का होता है, ठीक है, ये हम लोगों का कॉनकेव लेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम नहीं था तो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस बनाया था। तो इस तरीके से आप लोग सब सम्स को सॉल्व कर सकते हो, और चाहिए तो एक बार चैप्टर देख लेना बिकॉज उसके बिना ज़्यादा बेटर ये समझेगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बची हुई चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे। खैर अब तो ब्रेक ले सकता हूँ मैं बिकॉज उतना मैंने करा दिया कि आपका 10th आराम से 90+ आ जाए, और एग्ज़ाम के जो वीडियोस हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही आएंगे। अभी मैं पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर पैटर्न या फिर हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स वाला वीडियो नहीं डालने वाला हूँ बिकॉज जब तक पेपर पैटर्न नहीं कंफर्म होगा तब तक इस पर कोई भी वीडियो बनाना बेकार है, ठीक है। तो दिसंबर तक आपको उनके वीडियोस मिलेंगे और मैं अब लंबी छुट्टी पर जा सकता हूँ।